स्मार्ट सिटी बिलासपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बोदरी नगर पालिका। यहाँ 15 वार्डों की आबादी 40,000 को पार कर गई है। यही नहीं, इलाके में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय भी मौजूद है। बड़ी संख्या में कई कॉलोनियां आकार ले चुकी है। नगर की तस्वीर संवरने की जगह बिगड़ती ही जा रही है। आप सभी को बता दें कि बजट की कोई कमी नहीं है, फिर भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। बोदरी नगर पालिका में वर्तमान में एक बड़ी समस्या पानी की निकासी को लेकर उभर कर सामने आई है, जो यहाँ के बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के दावों की पोल खोल रही है। ग्रैंड न्यूज की टीम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रही है जिससे झूठे दावों की हकीकत का पता चल जाएगा। यह किसी जलाशय के आसपास का कोई टापू नहीं, बल्कि नगर पालिका बोदरी का दफ्तर है, जिसके सामने घुटनों के ऊपर तक गंदा पानी भरा हुआ है। पहले से ही यहाँ बिजली पानी समेत कई समस्याओं से जूझ रही जनता अब इस दफ्तर में पहुँचती है तो उनकी समस्या दुगनी हो जाती है। लेकिन जनता की समस्या से न किसी जनप्रतिनिधि न ही किसी अफसर को लेना देना रह गया है। पानी भरने की एक बड़ी वजह सीधे तौर पर दिखाई दे रही है कि जल निकासी की व्यवस्था उचित ढंग से नहीं की गई है। दूसरा बड़ा कारण साफ सफाई की लचर व्यवस्था है। यहाँ के अधिकारी नालियों की नियमित रूप से सफाई की बात तो करते हैं, पर मौके पर जगह जगह पसरी हुई गंदगी ही नजर आती है। बारिश हो या फिर गर्मी का मौसम, नालियों का दूषित पानी सड़कों पर बहता हुआ नजर आता है। उससे राहगीरों को दुर्गंध के साथ साथ कई तरह की दिक्कत झेलनी पड़ती है। यही नहीं, इस नगर में डायरिया, पीलिया, मलेरिया समेत अन्य संक्रामक बीमारियां फैलने का डर भी जनता में बना हुआ है। यहाँ सफाई नाम की चीज नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, हम बुलाथन जाके नगर पंचायत में जाके शिकायत करथन, तब आते, वो भी 1-2 दिन के बाद, और साफ सफाई कराथन करके गड्ढा मतलब साफ तो कर देते, लेकिन वहाँ के जो कचरा निकले रही थे ओका बिल्कुल साफ नहीं करे। या तो हम ही में साफ करथन या तो गाँव के माध्यम से जो आदमी है ना वो करके साफ करवाथन। पंचायत के जो आदमी कोई भी आते वो लोग खुद वो शर्म लगते कि कौन से गाँव में आ गए भाई, एकदम गंदगी गाँव में, ऐसा करके खुद मुँह पर बोल देते। हम चाहते हैं कि भाई हमारा मूलभूत सुविधा मिला है, सरकार तरफ से भी मिला है, और जितना भी हमारा सुविधा देना चाहिए आम आदमी ला वो सब मिलना चाहिए। हमारा पूरा नाली तो साफ कर ही जरूर, पर वो कचड़ल फेंकवाए नहीं कोई। इतना देख बरसात है और अरे कितना दिन लगी थे भाई, कुछ साफ कर भी नहीं करे, पड़ रही थे कचड़ा। हाँ, वो बड़े बड़े गाड़ी आते, गाड़ी आए के बाद फिर से वो कचड़ा फैल जाते, और बारिश होते, बारिश के समय पूरा कचड़ा जो है रोड में जाते, रोड में जाए के बाद पूरा कचड़ा घर तक के अंदर में जाते। रोड जो बहुत बड़ा समस्या हमारे गाँव के लिए, हमारे वार्ड के लिए सबसे बड़ा समस्या रोड है। तो रोड सबसे पहले बनना चाहिए। दूसरा, नाली जो है जैसे वो दूसरे और अपन गाँव तरफ बने हैं वैसे नाली, छोटा सा नाली बनना चाहिए, और नाली बनने के बाद पूरा रोड साफ होना चाहिए। हमेशा हफ्ता में 1-2 दिन माना चाहिए साफ सफाई करे बाद। जैसे नगर पंचायत के जो जैसे काम करते जो वो ला के साफ सफाई करना चाहिए। पूरा परिया के आवत ला सतनामी पारा के पानी पूरा एमा आवत गली में, एक गली है पूरा आवत है तालाब में, वही पानी में हम नहावा था। सब बीमारी हो करी, सब घर के सेफ्टी खोल दी, पानी खोल दी, नाली बना परिया फेंक जा कहीं तो नहीं मानी, तब का है बीमारी थारी थी। जब इस मुद्दे को लेकर टीम ने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय वर्मा भा से चर्चा की तो उन्होंने इस बदहाली और बेइंतजामी के लिए सीधे तौर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जिम्मेदार बता दिया। विजय का कहना है कि एक लैब अटेंडेंट को सीएमओ जैसे महत्वपूर्ण पद की जवाबदारी सौंपी गई है। इसके कारण ही नगर का विकास बाधित हो रहा है। यही नहीं, नगर के लगभग सभी वार्ड पानी निकासी, गंदगी जैसी विकराल समस्या से जूझ रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने शासन को कई बार पत्र भी लिखा, लेकिन उनके पत्र को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके दुष्परिणाम जनता को भुगतने पड़ रहे हैं। भारत देश के स्वच्छता सर्वे में हमारे बगल के नगर पंचायत बिल्हा को देश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनको पुरस्कार मिलने पर हमें कुछ सीखना चाहिए। इस भावना के साथ में अध्यक्ष जी ने 10 दिन पहले, सावन मास है, सीएमओ को निर्देशित किया गया था कि सावन मास में जितने मंदिर हैं सभी मंदिरों के आसपास की सफाई कराइए, और नगर के जो मुख्य मार्ग है सब जगह सफाई होनी चाहिए वार्डों के। मगर आज स्थिति देख लीजिए कि कहीं पे भी चले जाइए नगर पालिका बोदरी में, सफाई के नाम पे हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। जितने चिट्ठी लिख लीजिए, जितने आवेदन दे दीजिए, अधिकारी कभी
किसी वार्ड में सफाई झांकने नहीं जाते। सुबेरे आते हैं, 5 मिनट फोटो खिंचा के इनको राज्य सरकार में कुछ ग्रुप में डालना रहता है, फोटो खिंचा के ग्रुप में डाल के चले जाते हैं। आप सुबेरे हमारे साथ घूमिए, कहीं आपको अधिकारी नहीं होगा। यहाँ सीएमओ इंजीनियर क्वार्टर बना हुआ है, मगर दोनों अधिकारियों की शहर से कोई लेना देना नहीं। डढ़ा जैसे वार्ड में सफाई के लिए हम लोग बार बार बोलते हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हम लोग लेटर लिख रहे हैं, कलेक्टर साहब के पास शिकायत कर रहे हैं, मगर कोई असर होते नहीं दिख रहा। दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे सीएमओ की कुर्सी पे शिक्षा विभाग के लैब असिस्टेंट को बैठाया गया है, जिसको सीएमओ के कार्य का कोई अनुभव नहीं है, जिसका खामियाजा पूरा शहर भुगत रहा है। इस मामले को लेकर नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सुनील वर्मा का कहना है कि गर्मी के दिनों में पेयजल की समस्या होने की वजह से सभी कर्मचारी पेयजल आपूर्ति में लगे हुए थे, जिससे सफाई व्यवस्था ढीला हो गया था। पर अब सभी कर्मचारियों को बोल दिया गया है, जिससे सभी जगह सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके। अभी क्या है, गर्मी के दिनों में पानी की टैंकर की सप्लाई चल रहा था, 2 इंजन है, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर ट्रैक्टर इंजन की कमी के नाम से नहीं पहुंच पाया था। अब लगातार अपन जो सफाई कर्मचारी है उसको अपन निर्देशित किए हुए हैं, लगातार वार्डों में जा जाकर सफाई का काम किया जा रहा है। ऐसा है कि हर एक वार्ड में एक दिन का जाना रहता है, तो 10-15 दिन का भी कहना ठीक है। 15 वार्ड है तो 15 वार्ड में 15 दिन में तो चला जाता है ना वहाँ। लेकिन कचरा उठाया नहीं जा रहा है। हाँ, कचरा नहीं उठाया जा रहा होगा तो उसका अपन बोल देंगे सफाई कर्मचारी को। भारत सरकार ने हाल ही में स्वच्छ शहर के रूप में नगर निगम बिलासपुर और बोदरी नगर पालिका के सटे बिल्हा नगर पंचायत को पुरस्कृत किया है। दूसरी तरफ नगर पालिका बोदरी अफसरों की मनमानी और जनप्रतिनिधियों के साथ चल रही खींचतान से विकास के लिए क्षेत्र तरस रहा है। हाल यह है कि यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था का तो भगवान ही मालिक है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।